नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को डॉक्टर रक्षा मेहता की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में, जहां हम हर बार हिंदी की कुछ नई चीजें सीखते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स वैसे तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन आज का मेरा प्रयास है कि मैं कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताऊं जिससे आपके लिए पर्यायवाची शब्द याद करना आसान हो जाए। तो चलिए सीखते हैं। वैसे तो पर्यायवाची शब्द जो हैं वो आपको रटने ही पड़ते हैं, जो कि एक ही वस्तु, व्यक्ति या किसी भी के बहुत सारे नाम होते हैं, आपको रटने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ में ट्रिक्स काम आ जाती हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पानी, क्योंकि अगर हम पानी के पर्याय सीख लेंगे ना तो हम 2 पर्याय और 2-3 पर्याय कमल, समुद्र और बादल के भी बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए, पानी के पर्यायवाची जल, नीर, वारी, अम्ब, तोय, सलिल, सर, पय। पय पीने की वस्तु, इसलिए पय। ये अगर हमने रट लिए तो हमारे 4 शब्दों के पर्यायवाची हो जाएंगे। कैसे? पानी के तो हम याद कर लेंगे। उसके बाद कमल। अब हम देखेंगे कि पानी के जो पर्यायवाची हैं उन पर्याय के आगे ज लगाने से कमल के पर्यायवाची बनते हैं। ज का अर्थ होता है जन्मा। ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ। तो जल में जन्म लेने के कारण जो है कमल को जलज कहते हैं। तो जलज, नीर, नीरज, वारी, वारिज, अम्ब, अम्बुज। पंख माने कीचड़ होता है, इसलिए पंख में जन्म लेने वाला पंकज। और सर, सरोज। सर में जन्म लेने वाला सरोज। सर माने सरोवर भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पर पानी के लिए भी सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब समुद्र। अब क्योंकि हमने पानी के पर्यायवाची याद कर लिए हैं, तो समुद्र में हम देखेंगे कि कमल में हमने देखा कि पानी के पर्यायवाची के आगे ज। अब समुद्र में हम देखेंगे कि पानी के पर्यायवाची के आगे धी लगा होगा। देखिए, जल, जलधि, वारी, वारिधि, अम्बु, अम्बुधि, पय, पयोधि। नीर माने पानी होता है, नीर निधि। निधि माने खजाना, जहां पर पानी का खजाना हो। फिर देखिए, बादल का भी हल हो गया है पानी से ही। कैसे? बादल में, समुद्र में हम पढ़ रहे हैं धी होता है जल के पर्याय के आगे। अब बादल में जल के पर्याय के आगे द होता है। ठीक है, जल के पर्याय के आगे द होगा। देखिए, जल, जलद, नीर, नीरद, वारी, वारिद, अम्बु, अम्बुद, पय, पयोद। अब जलधर और पयोधर। धर माने धारण करना, अपने अंदर धारण कर लेना। तो जल को धारण किया हुआ जलधर, पय को धारण किया हुआ पयोधर। ठीक है, तो बादल के लिए ऐसे हमने याद कर लिए। तो पानी के पर्यायवाची याद करने से कैसे हमारे 4 पर्यायवाची हो गए? पानी, कमल, समुद्र, बादल। अब पृथ्वी के पर्यायवाची, तो उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर वसु और धा, ध, धरा ऐसे होगा। याद रखिए आप कि वसु और धरा, धा, इनका प्रयोग ज्यादा होगा। देखिए आप, पृथ्वी का पर्यायवाची, ठीक है, धरा, धरती, वसुंधरा, धरणी, वसुधा, भू, भूमि, मही। ये भू और भूमि तो सबको बचपन से पता होता है, और मही हम एक याद कर लेंगे। और अब आप देखिए कैसे धरा, धरणी, धरती, वसुंधरा, वसुधा, कैसे ध, 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 ध और वसु, वसु के प्रयोग से हमने पृथ्वी के पर्यायवाची याद कर लिए हैं, सीख लिए हैं। पर्वत। अब पृथ्वी के पर्यायवाची सीख लेने के बाद पर्वत के पर्यायवाची सीख लेने आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं धरणी। धर माने होता है धारण करना, ये हमने यहां पढ़ लिया। जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है, बादल कहलाता है। वैसे ही भूमि को अपने ऊपर धारण करने वाला पर्वत कहलाता है। तो कैसे? धरणी सीख लिया, धरणीधर। भू सीख लिया, भूधर। मही सीख लिया, महीधर। शैल, नग, गिरी, ये हम याद कर लेंगे पर्वत के पर्यायवाची। अब कान के पर्यायवाची। कान के पर्यायवाची जो होते हैं उनका संबंध एक तो या तो कान से जुड़ा होगा या फिर सुनने से, श्रुति से। श्रुति माने सुनना होता है। अभी देखिए आप, कर्ण, श्रवण माने सुनना,
श्रवणेन्द्रिय, सुनने की इंद्रिय। श्रुतिपुट, श्रुति माने सुनना, सुनने वाला जो अंग है, श्रुतिपुट। श्रुतिपटल, श्रुति। तो कैसे? श्रुति, श्रुत, श्रुत, श्रुति। इसी से आप लोग कान के पर्यायवाची याद कर लेते हैं, ठीक है। कुबेर, क्योंकि माना जाता है हिंदू संस्कृति में कि कुबेर धन का देवता है, उसके पास बहुत धन है, तो उसके पर्यायवाची को इस तरह हम याद कर सकते हैं कि धन हमें याद रखना है। धनराज, धनपति, धनद, धनाधिप, यक्षराज हम याद कर लेंगे। तो धन से जोड़कर हम कुबेर के पर्यायवाची को बहुत आसानी से समझ और सीख सकते हैं। कृष्ण माने क्योंकि सांवला होता है, श्री कृष्ण के पर्यायवाची याद करने के लिए श्याम माने भी सांवला। मुरलीधर, क्योंकि मुरली यानी कि बांसुरी को धारण करते थे, इसलिए मुरलीधर। गिरिधर, क्योंकि उन्होंने, गिरि माने हमने सीख लिया कि गिरि माने पर्वत होता है, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में धारण कर लिया था, इसलिए वे गिरिधर हो गए। ऐसे ही गिरधारी बना, गिरि को धारण करने वाले। गोपाल, क्योंकि वे गायों को पालते थे, इसलिए गोपाल। और केशव माने लंबे सुंदर बाल वाला, क्योंकि श्री कृष्ण के बाल लंबे और सुंदर हैं, इसलिए उन्हें केशव के नाम से भी जाना जाता है। अंधेरा, अब अंधेरा का अंधकार तो सारे बच्चों को बचपन से आता है कि पर्यायवाची है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि बहुत सारे पर्याय रचने, तो तम, तम याद रख लेना है। तम, तमस, तिमिर, तमिस्र। कैसे? तम के प्रयोग से 4 और पर्यायवाची हमने अंधकार के सीख लिए हैं। पुत्र, अब हम पुत्र के पर्यायवाची जब याद कर लेंगे तो पुत्री के पर्यायवाची हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगे। कैसे? बेटा, आत्मज, आत्म माने स्वयं और ज माने जन्मा, ये हमने यहां पढ़ लिया, ये है ना, ज माने जन्म लेने वाला, तो स्वयं से जन्म लेने वाला, अपने आप से, है ना, हमारे शरीर से जन्म लेने वाला, ओ आत्मज। तनय, अपने तन से जन्म लेने वाला। सुत, तनुज, तनु माने शरीर और ज माने जन्म लेने वाला, अपने शरीर से जन्म लेने वाला। और नंदन, जैसे ही हम बेटा, आत्मज, तनय, सुत, तनुज, नंदन याद कर लेंगे, हमारे लिए बेटी के पर्यायवाची याद करने बहुत आसान हो जाएंगे। बेटा, बेटी, आत्मज, आत्मजा, तनय, तनया, सुत, सुता, तनुज, तनुजा, नंदन, नंदिनी। तो किस प्रकार बेटी के पर्यायवाची याद करना सरल हो जाता है यदि हमें बेटा के पर्यायवाची आते हैं। अब हम रात के पर्यायवाची याद करेंगे तो हमें असुर के पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे। रात, रजनी, निशा, रात्रि, यामिनी, विभावरी। ये हम जब याद करेंगे तो असुर के पर्यायवाची हमें कैसे याद होंगे? चलो, राक्षस तो सबको बचपन से पता होता है, असुर माने राक्षस। अभी राक्षस के बारे में हम क्या सोचते हैं कि राक्षस जो है वो रात को ही एक्टिव होते हैं ना, रात को सक्रिय हो जाते हैं, तो रात से याद रखना है। रजनी, रजनीचर, निशा, निशाचर, रात्रि, रात्रिचर, दैत्य और दानव हम याद कर लेंगे, ठीक है। चर माने होता है विचरण करना, घूमना, क्योंकि वो रात को सक्रिय और एक्टिव हो जाते हैं ना, इसलिए, ठीक। अब सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिन करने वाला, सूर्य आता है तो दिन होती है, दिन करने वाला। दिवाकर, दिवा माने भी दिन होता है, दिवा करने वाला। भास्कर, धूप करने वाला। भानु, रवि, सविता। तो यदि हम पर्यायवाची शब्दों के अर्थों को समझकर याद करते हैं तो हमें लंबे समय के लिए याद रह जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि दूसरे पर्यायवाची में भी हम किस प्रकार से इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं और हम इन शब्दों को याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कर सकते हैं। अपठित गद्यांश में आया तो वहां से पहचान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है। यदि आपको मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर मुझे अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।